शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 12वां अध्याय शीर्षक है तप की महिमा। सनत कुमार जी बोले, जल का दान सब दानों में उत्तम है, क्योंकि वह संपूर्ण जीवों को तृप्त तथा जिलाने वाला कहा जाता है। जलदान इस लोक तथा परलोक में आनंददायक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कारण मनुष्य को तालाब तथा कुएं बनवाने चाहिए, जिसकी झील तथा सरोवर में गो, ब्राह्मण, साधु या मनुष्य हमेशा जल पीते हैं, उसका वंश भी तर जाता है। सरोवर 4 प्रकार के भूतों का परम आश्रय है। हे व्यास जी, मैंने जीवों को संतुष्ट करने वाले जलाशयों का यह फल कहा। अब वृक्षों के लगने का फल सुनो। जो जंगलों में वृक्षों को लगाता है, वह भूतकाल तथा भविष्य काल के पितृवंशों को तारता है। ये लगाए हुए वृक्ष उसके दूसरे जन्म में पुत्र रूप में प्राप्त होते हैं, और जो मृत्यु को प्राप्त कर अक्षय लोक को प्राप्त होते हैं। जो सरोवर बनवाने वाला, बाग लगाने वाला, यज्ञ कराने वाला सत्यवादी पुरुष है, वह स्वर्ग में कदापि नहीं, नरक में कदापि नहीं गिरता। व्यास जी बोले, हे तपोधन, आप मुझसे ब्राह्मणों के और अन्य वर्णों के तप के बल को फिर से कहने की कृपा कीजिए। सनत कुमार जी बोले, तप सबसे श्रेष्ठ है। तप से महान फल की प्राप्ति होती है। तप से ही स्वर्ग, यश और काम की प्राप्ति होती है। तप से ही मोक्ष मिलता है, और तप से ही ज्ञान विज्ञान रूपी संपत्ति भी प्राप्त होती है। और तप वह वस्तु है जिससे कि सब वस्तुओं की प्राप्ति और मनोवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। तप से ही लोकों के हितकारी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और ग्रह आदि प्रकाशित होते हैं। तप से ही ब्रह्मा जी बिना परिश्रम के ही संसार की रचना करते, विष्णु जी रक्षा करते और भगवान शंकर जी संहार करते, तथा शेष नाग जी संपूर्ण पृथ्वी को धारण करते हैं। हे महाप्राज्ञ, मैंने तुमसे तप का उत्तम महात्म्य कहा। अब इसमें भी परम श्रेष्ठ वेद आदि के अध्ययन का महात्म सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 12वां अध्याय यही समाप्त होता है। भक्तों, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम।